प्रमुख विषयों के अलावा विविध शीर्षक से भी कुछ सामान्य जीके हम लोग भेजते रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आज हम एक प्रमुख ट्रॉफी खेल की शुरुआत हम करेंगे। तो खेल में हम जानते हैं कि ओलंपिक खेल जो है दुनिया के सबसे बड़े खेल है। अगर आकार के आधार पर पूछे तो लोकप्रियता भी है अच्छी खासी। उसके विषय में हम आज कुछ चर्चा करेंगे। सामान्य चर्चा के बावजूद हम वन लाइनर क्वेश्चंस भी डालते रहेंगे और इसके बाद शायद सभी खेलों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से ही हम समझाएं। लेकिन अभी देखते हैं एक ऐसे वीडियो ओलंपिक। इसमें आप सुनते रहते होंगे 3 तरह के ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, आप भी बताते जाओ भाई। शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक, ये सुनते होंगे आप। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 4 साल पे होते हैं, हर 4 साल पे। दुनिया के सभी प्रमुख खेल लगभग, आप एक बात ध्यान रखेंगे, चाहे वर्ल्ड कप फुटबॉल हो, वर्ल्ड कप क्रिकेट हो, हॉकी हो, इस तरह के जो प्रमुख खेल हैं लगभग 4 साल के अंतराल पर होते हैं। जो दुनिया के प्रमुख बड़े खेल हैं वो ये भी 4 साल के अंतराल पे होते हैं। लेकिन ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होते हैं, 2 ओलंपिक के अंतराल के वर्ष को उसको हम ओलंपिक वर्ष कहते हैं। ध्यान रखते जाएंगे आप, ओलंपिक वर्ष कहते हैं। और तमाम जो प्रतियोगिताएं हैं लगभग उसी ओलंपिक वर्ष में कराई जाती हैं। बात आप समझ पा रहे होंगे। तो 2 जो अंतराल है 2 ओलंपिक लगातार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का बीच का, उसी में जैसे आप पीछे देखे होंगे तो 16 में ओलंपिक हुआ था। कहां पर? 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। और अगला जहां की इस साल जो है टोक्यो में प्रस्तावित था, जो कि कोविड-19 के कारण टाल दिया गया है, और वह अगले साल होगा। वह अगले साल जो है जुलाई में प्रस्तावित है। लेकिन इसके बीच में 18 बैठेगा, 16, 20, उसके बीच में 18। सन 2018 में आपने देखा होगा वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ होगा, वर्ल्ड कप आप क्रिकेट भी, इसके बाद हॉकी, तमाम सारे आप खेल आप देखते हैं इस तरह से इसके बीच में होते हैं। फिर अगर इसकी बात करें तो इन तीनों के बाद, जैसे कि 3 तरह के ओलंपिक आपको बताया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक। तो शीतकालीन ओलंपिक का मतलब होता है वो ज्यादा तौर से खेल जो होते हैं ना, वो आइस मतलब बर्फ से संबंधित होते हैं, स्केटिंग आदि जो है कई तरह के होते हैं। और जो पैरालंपिक है उसका मतलब होता है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है उसी जगह पर कुछ ही दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद जो है वो जो दिव्यांग जन है उनके संबंधित जो खेल होते हैं वो कराए जाते हैं। ये तो हो गया। अब थोड़ा सा इतिहास हो देखते हैं इसके। इतिहास ये कि प्राचीन ओलंपिक 776 ईस्वी पूर्व यूनान में शुरू हुए थे। सही है? प्राचीन ओलंपिक 776 ईस्वी पूर्व। अगर मैं 776 ईस्वी पूर्व की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब कि लगभग 2776, आज 2020 है तो 2786 हो गया। 2786 वर्ष आज से पहले कहां पर 96 हो गया। हाँ सही बात है, 96 हो गया। और ओलंपिया है ना, कहां पर? ओलंपिया नाम के शहर, ठीक, राजा बल्कि देवता ना, रोमन देवता ड्यूस के सम्मान में शुरू किया गया था। ये सब क्वेश्चंस हैं। रोमन देवता ड्यूस के सम्मान में इसको शुरू किया गया था आज से लगभग 2796, मतलब 776 ईस्वी पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहते हैं। इनमें जो प्रमुख खेल थे वह मुख्यतः कुश्ती, एथलेटिक्स, मतलब दौड़ वगैरह सबसे प्रमुख थे। बाद वाले में फिर एथलेटिक्स जुड़ा और कुछ इसी तरह के और दौड़ आदि खेल, यही जो प्रमुख नेचुरल जो गेम है वही थे उसमें। लेकिन ये चल नहीं पाया और इसको रोम के राजा, ठीक है, थियोडोसियस, ये होगा ना, थियोडोसियस के आदेश पर इसको 394 ईस्वी सन में, 394 ईस्वी सन में इसको बंद कर दिया गया। तो आप इतिहास का अभी देख लिए कि 776 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ, फिर 394 ईस्वी सन में आकर के उसको बंद कर दिया गया। थियोडोसियस के आदेश पर बंद किया गया, ड्यूस के सम्मान में इसको आयोजित किया गया था। इसलिए प्राचीन ओलंपिक की बातें हो गई और कौन कौन से खेल भी होते थे वो भी हो गया। अगर आप आधुनिक ओलंपिक की बात करें, आधुनिक, तो हम ज्यादा तौर से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की ही बात करते हैं और वही सबसे प्रमुख है, इसलिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की ही बात करेंगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत का श्रेय जाता है एक व्यक्ति पियरे डी कुबर्टियन को। पियरे डी कुबर्टियन
कहाँ के थे? नहीं, फ्रांस के थे। ये फ्रांस के थे। और पियर डे कुबर्टियन ने प्रयास किया कि ओलंपिक फिर से शुरू हो। 1894 में उन्होंने इसके लिए, ठीक है आपका अभी 96, लेकिन अभी बात समझें आप, 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना इन्होंने कराया। तो आप क्रम से भी देखते जाएं तो 1894 जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई, ठीक है, ये सखोन नाम के शहर में हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय सखोन में नहीं है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में वर्तमान में इसका मुख्यालय है। यहां उसकी शुरुआत हुई और इसके पहले अध्यक्ष जो बने वो बेकेलास थे, सही है, डेमेट्रियस बेकेलास, जो कि यूनान के ही थे। ध्यान देते जाएंगे आप, डेमेट्रियस बेकेलास इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले अध्यक्ष थे और यूनान के ही थे। लेकिन दूसरे अध्यक्ष पियर डे कुबर्टियन ही बने, जो फ्रांस के थे, जिनको श्रेय जाता है इसको स्थापित करने का, ठीक है, ये दूसरे थे। और वर्तमान में कौन है, ये भी बात हो जाए, थॉमस बाक। ये तीन बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे। पहला संस्थापक जो थे वो, ठीक है, बेकेलास, आप ध्यान रखेंगे। और दूसरे, ठीक, पियर डे कुबर्टियन थे, कुबर्टियन। और अभी वर्तमान में जो है वो थॉमस बाक हैं, ये जर्मनी के हैं, ठीक है, ये जर्मनी के हैं। और इन दोनों को आप समझ ही गए हैं, तो ये जरूरी है यहां पर। और इसके बाद बात करूं कि भारत में जो ओलंपिक कमेटी बनी, लगे हाथों इसको भी, जब कमेटी की बात हो रही तो उसको भी देख लें कि भारतीय ओलंपिक कमेटी जो, अगर बात करेंगे आप भारतीय ओलंपिक कमेटी की, तो ये 1924 में बनी थी, सही बात है, 1924 में बनी थी। और इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, टाटा, इसके अध्यक्ष जे टाटा थे, ठीक है। आगे फिर से देखते हैं 1994। लेकिन खेलों की जो शुरुआत हुई वो 1896 से, 1896 में खेलों की शुरुआत हुई। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में पहली बार हुई। और इसमें वही जो खेल जो प्रमुख रूप से जो बहुत विकसित नहीं थे उनको नहीं कराया गया था, आज जितने खेल नहीं हुए थे वो शुरू हुए। और 1900 से, ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो 1900 से महिलाओं का प्रवेश हुआ। मतलब पूछता है कि ओलंपिक में महिलाओं का प्रवेश कब से शुरू हुआ, तो 1900 से शुरू हुआ। 1896 में आप देख लीजिए कहां पर हुआ था, बिल्कुल वहीं से शुरुआत हुआ। ये भी बात ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो आधुनिक है उनकी भी वहीं से शुरुआत हुई जहां प्राचीन ओलंपिक की हुई थी। तो ये बात हो गया और ये भी सही है। अब आते हैं कुछ और इसका इतिहास लगातार, फिर हम भारत में जो खेल वगैरह होंगे उस पर बात करेंगे। ये 3 बार बंद हुआ है। पहले इसका इतिहास देखते हैं, फिर आप प्रकृति वगैरह उस पर देखिएगा, चिन्ह वगैरह। ये 3 बार बंद हुए हैं। कब कब, ठीक है, ये बंद हुए 1916, फिर 1940, 44, और फिर इस साल अभी बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि 2020 जो है माना जाएगा, हाँ, इसको अभी टाल दिया गया है। तो 20 में तो नहीं होगा, 21 में होगा। अगर वो भी नहीं संभव हुआ तो शायद रद्द कर दिया जाए और फिर से यही इतिहास बन जाएगा कि ये नहीं हुआ। ये दोनों जो तीनों हैं ये क्यों रद्द हुए थे, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण ये हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण ये हुआ था। तो ये दोनों जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण बंद हुए थे, ठीक है, ये जानना जरूरी है। अब इसके बाद इसमें कुछ प्रतीक आदि की बात करते हैं। इसके ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह आदि, इतिहास हो गया, भारतीय की बात हो गई। और जो प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे आप, तो कुछ बात करें, जैसे पहले इसका ध्वज 13 में, 14 में हालांकि ये प्रदर्शित हुआ, लेकिन 13 में पियर डे कुबर्टियन के ही सुझाव पर शायद इसकी ध्वज ये हुई, जो कि एक सफेद पृष्ठभूमि का, मान लीजिए श्वेत पृष्ठभूमि है, तो श्वेत पृष्ठभूमि में बना हुआ 5 छल्ले, बने हुए 5 छल्ले हैं। और इनमें जो 5 छल्ले हैं, ये 5 जो आपके महाद्वीप हैं उनके निशाने हैं, 5 महाद्वीपों के। और इनमें जो इनका जो रंग है, अगर आप देखें उसमें, तो जैसे आप लाल कहेंगे तो किसका, ये अमेरिका का बोलते जाते हैं। काला अगर मैं कहूंगा तो अफ्रीका का है,
हरा अगर कहूं तो ऑस्ट्रेलिया का है, नीला अगर कहूं तो यूरोप का है, और ये काला हो गया था, काला नहीं था, लाल था ना ये, ठीक है। अब बच गया पीला, तो ये एशिया का है। ठीक, इस तरह से ये इसका ध्वज है। लेकिन और सब प्रतीक की बात करते हैं, जैसे इसका एक नारा है ना, या आप और भी चीज करते हैं कि वाक्य कर सकते हैं क्या, सीटियस फोर्टियस अल्टियस, ठीक है, और तेज और ऊंचा और बनवार, सीटियस फोर्टियस अल्टियस जो है नारा किसका दिया हुआ है, फादर डीडोन का, फादर डीडोन का दिया हुआ है नारा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, आप 97 में, ठीक, 1897 में दिया गया था। फिर इसके बाद बात करते हैं 1920 में फहराया गया झंडे, बिल्कुल 1920 में पहली बार झंडे को फहराया गया था, इसमें भी बात कर लेते हैं। कुछ और चीजें हैं, जैसे आज के डेट में मसाल आप देखते हैं, हालांकि ये बहुत बाद की शुरुआत है, मुझे लगता है कि 68 की शुरुआत होगी, 28 में मसाल की शुरुआत, अच्छा हाँ, आधुनिक तरीके से जैसा कि हुआ, सही है, 1928 में मसाल की शुरुआत हुई। मसाल कैसे, जिसे कि आप इसकी शुरुआत थोड़ा सा बात ध्यान रखें कैसे होता है। ओलंपिक जो शुरू होना होता है उसके कुछ समय पहले, कुछ माह पहले ये जलाया जाता है ओलंपिया शहर में, एक हेरा मंदिर के सामने सूर्य की धूप में प्रज्वलित किया जाता है। इस मसाल को प्रज्वलित करने के बाद विभिन्न भाग लेने वाले जो प्रमुख देश हैं, उन सभी देशों से होकर के ना, उन सभी देशों में लगभग ले जाया जाता है, जो प्रमुख देश हैं जहां तक पहुंच जाना चाहिए, संभव हो पाता है वहां तक ले जाया जाता है। और इसमें जो उस देश के प्रमुख खिलाड़ी हैं एक दूसरे को इसको पास करते हैं। इस तरह से एक तरह से प्रचार भी हो जाता है और ये भावना भी जाता है कि हम दुनिया को एकजुट करने में ये जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात की भी ये प्रतीक है। इसके बाद वो पहुंचता है वहां पर जहां ओलंपिक होना होता है, मेजबान देश। वहां जब ये जाता है तो वहां पर एक प्रमुख खिलाड़ी देश का जो नियुक्त किया गया होता है, वह इस मसाल से एक बड़े मसाल को कह सकते हैं वो प्रज्वलित करता है और वह 15 दिनों तक ना, 2 पखवाड़े 15 दिनों तक चलने वाला है, एक पखवाड़ा बल्कि 15-16 दिनों तक लगातार ये चलने वाला खेल है और वो प्रज्वलित होते रहता है। और वह अब शपथ भी लेता है खिलाड़ियों की तरफ से, खेल भावना की जो है शपथ भी लेता है वही खिलाड़ी खिलाड़ियों की तरफ से। परेड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें एक परेड होता है, तो आप परेड में देखते हैं कि आगे जो टीम चलती है वो यूनान की चलती है और पीछे अल्फाबेट है, बिल्कुल। इसके बाद अल्फाबेट, मतलब जो यूनान की टीम है वो सबसे आगे चलती है। इसके बाद अल्फाबेटिकली टीमों को सजाया गया होता है उनके देश के नाम के अनुसार, और मेजबान जो टीम है वो सबसे बाद में रहती है। एक हो गया। मेडल की बात कर लेते हैं थोड़ा। 3 तरह के मेडल दिए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो इन तीनों मेडलों में जो गोल्ड मेडल होता है वो उसमें भी पूरा गोल्ड नहीं होता है, वो उसमें भी लगभग 92% के आसपास रजत ही होता है, लेकिन ऊपर जो है गोल्ड का चढ़ाया गया होता है। और इसके बाद रजत है ही, और इसके बाद ब्रॉन्ज मतलब कांसा। ठीक, अब आते हैं भारत के सब्जेक्ट में थोड़ा सा। भारत की इसमें जो प्रवेश की बात है थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं भारत के विषय में भी। ओलंपिक में भारत ने हालांकि घोषित तौर पर हिस्सा इसमें लिया 20 में, लेकिन सबसे पहले 1900 में नॉर्मन प्रिचार्ड नाम का एक व्यक्ति, एंग्लो इंडियन, उसने 2 कांस्य पदक एथलेटिक्स में जीता था, लेकिन भारत घोषित रूप से भाग नहीं लिया था उसमें। इसलिए अगर भारत की ओलंपिक में भाग लेने की बात करेंगे तो 1920 में पहली बार भारतीय दल भेजा गया था। मुझे लगता है कि 4 लोगों का दल भेजा गया था, 2 अधिकारी और 2 खिलाड़ी थे। इसके बाद भारतीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 24 में देख रहे थे, हो ही गया। और 28 में जाकर के भारत ने हॉकी का गोल्ड जीतना शुरू किया। ठीक है, कुल कितने गोल्ड हैं? 8। हॉकी के 8 गोल्ड हैं और मात्र 1 गोल्ड आपके पास व्यक्तिगत है, अभिनव बिंद्रा का। उसकी भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी, या अभी देख ही ले रहे हैं आप। ठीक, यहां से लगातार जो है जितना शुरू किया, 6 लगभग लगातार होंगे, तो फिर गैप देकर के 6 या 7 लगातार होंगे, इसके बाद गैप देकर के होगा। ये तो हॉकी के गोल्ड मेडल की शुरुआत हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉकी गोल्ड मेडल आपके यहाँ हॉकी में 11 कुल 11 ओलंपिक पदक हैं। 8 गोल्ड है,
एक रजत है और 2 कांस्य है। सही होगा, ठीक। इसके बाद आते हैं तो व्यक्तिगत जो प्रदर्शन भारत का रहा है, आप व्यक्तिगत की बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में, हेलसिंकी में केडी जाधव ने कुश्ती का कांस्य पदक जीता था। ये बहुत प्रमुख क्वेश्चन है। हालांकि इससे पहले एक आध और क्वेश्चन की ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? कौन? मरीलीला राव। सही है, ये भी है, लेकिन ये भी बहुत प्रमुख है। हेलसिंकी ओलंपिक था 1992, केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, व्यक्तिगत पहला पदक था ये भारत का। इसके बाद फिर से सूखा पड़ा रहा, कह सकते हैं, पदकों का व्यक्तिगत तौर पर। 1996 से मुझे याद है जो अटलांटा ओलंपिक था अमेरिका में, उसमें अपने युवा अवस्था में लिएंडर पेस ने, आप जानते हैं टेनिस के प्रमुख खिलाड़ी देश के, उन्होंने कांस्य पदक दिलवाया था। फिर से शुरुआत हुआ। और पहली महिला की अगर बात करेंगे आप, पहली महिला तो 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने, सिडनी में ओलंपिक हुआ था। ये ओलंपिक सिडनी में हुआ था 2000 में। सिडनी में कांस्य पदक जीता गया, महिलाओं का एक पहला पदक था, भारोत्तोलन में था। किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। ठीक हो गया यहां तक। फिर 2004 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें फिर से वहीं पर हुआ था। अब बात समझ सकते हैं, कहां? यूनान, एथेंस। 2004 की बात कर रहा हूं, 2000 में सिडनी में होगा, ठीक है ना। तो वहां पर पहली बार एक व्यक्तिगत रजत पदक जीता गया। किसके द्वारा? ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनको आप पिछले जो आप कह सकते हैं कि एनडीए फर्स्ट की जो गवर्नमेंट थी, मोदी सरकार जो पहले थी, उसमें खेल मंत्रालय उनको मिला हुआ था। इस समय कोई मंत्रालय उनके पास नहीं है। तो वह डबल शूट होता है राइफल का, उसमें उन्होंने रजत पदक जीता था। इसके बाद आर्ट्स वाला आता है जो कि बहुत प्रमुख है, बीजिंग ओलंपिक। हालांकि भव्यता के दृष्टिकोण से भी लोग कहते हैं कि सबसे अब तक का भव्य ओलंपिक रहा है, और इसमें भारत ने एक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। तो अब तक का एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण पदक 2008 में बीजिंग ओलंपिक में किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने जीता। इसको जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद 12 में ओलंपिक हुए लंदन में, से ना, पुनः जो है 12 में लंदन में ओलंपिक हुआ, और उसमें जो है 6 पदक है, सबसे ज्यादा अब तक के 6 पदक जीते गए थे। इसमें 3 कांस्य थे और 3 रजत। ये सबसे सफल ओलंपिक आप कह सकते हैं पदकों के दृष्टिकोण से देखें तो। भले एक भी स्वर्ण नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर के 6 पदक थे। और इसके बाद अभी देख रहे हैं 2016 का, जो कि कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और इसमें कितने पदक? 2 पदक थे। कौन? ठीक, एक कांस्य और एक रजत। रजत किसका था? रजत पीवी सिंधु, ध्यान रखो। और जो कांस्य पदक था वो साक्षी मलिक का कुश्ती में था। तो अब तक का भारत का ये प्रदर्शन है। अगर सफल व्यक्तियों की बात मैं करूं तो अब तक का सबसे सफल व्यक्ति ओलंपिक में माना जाता है कौन? माइकल फेलिप्स, अमेरिका का। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अगले ओलंपिक की जो चर्चा है उसके साथ आप समझ ही गए हैं। और सबसे ज्यादा पदक, ठीक है, बंद करते हैं, फिर देखा जाएगा।